चलिए सब नमस्कार है। आप सबको मेरा दिशा एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सर्वे रिसर्च। इसके बारे में बात करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में हमने ये देखा था कि प्रेजेंट की स्टडी जिस रिसर्च के द्वारा की जाती है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं, और अपने अध्ययन के लिए सुविधा के लिए हमने 3 तरीके के जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं उनको डिटेल में स्टडी के लिए हमने चुना था। एक तो सर्वे रिसर्च को चुना था, एक कॉजुअल कंपैरेटिव को चुना था, और एक कोरिलेशनल। कोरिलेशनल की बात पिछले में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के साथ हो चुकी है। अभी आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो सर्वे के बारे में बात करेंगे। सर्वे क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वे रिसर्चेस सोशल साइंसेज में होने वाले सबसे ज्यादा पॉपुलर रिसर्च। ये जो रिसर्च होती है इनमें क्या होता है कि हम किसी सैंपल के बेस पर बड़ी पॉपुलेशन के गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सर्वे रिसर्च ज्यादातर केसेस में जो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच होती है, जिसको अनुप्रस्थ उपागम कहा जाता है। अनुप्रस्थ उपागम यानी कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग तरीके के सैंपल लेकर हम स्टडी जब करते हैं, उस तरीके का रिसर्च होता है, क्योंकि इसमें इमीडिएट पैरामीटर्स या टेम्पोरल पैरामीटर्स के बारे में स्टडी की जाती है कि वर्तमान समय में क्या क्या प्रचलित होता है। सामान्य रूप से सर्वे 2 तरीके के होते हैं सर्वे रिसर्चेस। एक तो सैंपल सर्वे होता है। सैंपल ऐसी स्थिति होती है कि जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और सारी पॉपुलेशन की स्टडी हम नहीं कर सकते, तब हम सैंपल चुनते हैं और उसके आधार पर हम स्टडी करते हैं। दूसरा तरीके का होता है, उसे सेंसस रिसर्च कहा जाता है। सेंसस मतलब जनगणना। भारत में अभी हो नहीं पाई है, 2021 में होनी चाहिए थी बट नहीं हुई है किसी कारण से। सेंसस में पूरी की पूरी पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से 2 तरीके इसके माने गए हैं। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सर्वे का अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले जॉन होवार्ड, एक आदमी था जॉन होवार्ड, इंग्लैंड में, और इसको काम ये दिया गया कि भाई जेल में जो कैदी बंद हैं उनके लिए इनको काम करना था। तो सबसे पहले सर्वे का इस्तेमाल इन्होंने ही किया कैदियों की स्थिति के बारे में जानकारी करने। इंग्लैंड, ये जो शब्द है सर्वे, थोड़ा इटिमोलॉजिकल मीनिंग अगर हम इसका देखें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है सोर और एक है बोयर, POEIR। इन दोनों का मतलब क्रमशः होता है ऊपर से देखना। देखना, ठीक, ऊपर से देखना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वे। तो अब थोड़ा टेक्निकल मीनिंग की तरफ जाते हैं इसके, और इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि सर्वे को कैसे परिभाषित किया गया है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कर्लिंगर की डेफिनेशन के बारे में, जिन्होंने सर्वे की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी। सर्वे रिसर्च इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंटिफिक इंक्वायरी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं अपनी डेफिनेशन में कि सर्वे क्या है, सोशल साइंटिफिक इंक्वायरी है ये। ठीक है, सामाजिक विज्ञानों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दैट स्टडीज लार्ज एंड स्मॉल पॉपुलेशन, जो बड़ी या छोटी जनसंख्या का अध्ययन करता है, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, बाय सेलेक्टिंग एंड स्टडीइंग सैंपल। कैसे स्टडी करता है, जनसंख्या की सैंपल को चुनकर स्टडी कर, chosen from the population to describe relative incidence distribution और interrelation, कि उस जनसंख्या में जो
घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें क्या रिलेशन है आपस में और उनका क्या इंटर रिलेशन है। घटनाओं से हम कैसे समझ सकते हैं उन घटनाओं को और एक घटना दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ ये समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के साथ जुड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वे वो रिसर्च है, विशेष सामाजिक विज्ञानों में स्टडी किया जाता है इससे, और इसमें बड़ी पॉपुलेशन में से छोटा सैंपल ले लिया जाता है जिसकी छोटे सैंपल की स्टडी करके उस बड़े पॉपुलेशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। ठीक, आइए चलिए कुछ विशेषताएं इसकी देखते हैं कि सर्वे की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो कई सारी तरीकों की विशेषताएं बताई गई हैं अलग अलग पुस्तकों में। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो जॉन डब्ल्यू बेस ने अपनी बुक बताई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे, क्या विशेषताएं होती हैं, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे मेन बात जो इसकी होती है सर्वे की, इसमें जो मुख्य बात है रिसर्च की वो है हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग। हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग। अपने समस्या के प्रश्नों से हम लोग अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और उन परिकल्पनाओं को जांचते हैं सर्वे रिसर्च। एक बात तो ये होगी, ठीक। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसमें डिडक्शन और इंडक्शन दोनों अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक एम्पिरिकल साइकिल ऑफ रिसर्च के नाम से मेरा बहुत शुरुआत में वीडियो है, वहां पर ये डिटेल आपको मिल जाएगा जब हम एम्पिरिकल साइकिल में पांचों स्टेप्स देख रहे थे कि किस तरीके से बारी बारी से डिडक्शन फिर इंडक्शन फिर डिडक्शन फिर इंडक्शन के थ्रू हम नई नॉलेज को गेन करते हैं। एक तीसरी जो विशेषता है वो है रैंडमाइजेशन, यानी कि जो सैंपल हम चुनने वाले हैं पॉपुलेशन की स्टडी के लिए वो रैंडमाइजेशन की थ्योरी पर बेस्ड होना चाहिए। अगर वो रैंडमाइजेशन पर बेस्ड है तब हमें परिणाम एकदम सार्थक और अच्छे मिलने वाले हैं। और क्या विशेषता है सर इसकी? और इसकी विशेषता है कि अगर प्रोसीजर समान रखा जाए चरों के अध्ययन करने वाला, तो हम इसका रीएप्लीकेशन करके इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। ठीक। और क्या विशेषता है इसकी कि सर्वे अधिकांशतः प्रेजेंट से रिलेटेड हो, प्रेजेंट की स्टडी करते हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी दी जाती। ठीक है। नेक्स्ट था क्रॉस सेक्शनल। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि क्रॉस सेक्शनल टाइप की होती थी कि दो तरीके की स्टडीज होती है। एक स्टडी होती है लॉन्गिट्यूडनल, जब एक ही ग्रुप को, एक ही व्यक्ति को हम अलग अलग समय पर अध्ययन करते हैं, इसमें टाइम ज्यादा है। जैसे डेवलपमेंटल स्टडीज, एक बच्चे को हमने अध्ययन के लिए ले लिया, जैसे जीन पियाजे ने अपनी स्टडी की है अपने ही बच्चों पर, 15-20 साल तक वो अपने बच्चों की स्टडी करते रहे। एक ही ग्रुप था, उसको अलग अलग टाइम पर वो स्टडी करते रहे, पर अभी इतना टाइम नहीं होता है, एक स्टडी की जाती है जिसे क्रॉस सेक्शनल कहा जाता है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है एक ही टाइम पर हम पॉपुलेशन में से बहुत सारे सैंपल्स को चुन लेते हैं, बहुत सारे सैंपल्स, और फिर उनकी स्टडी करते हैं और उसके बेस पर हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां और अपनी अपनी बुराइयां। ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग या सैंपल। इसी तरीके से सर्वे रिसर्च होती है कि इसमें जो है
जनसंख्या होती है और उस जनसंख्या में से हम सैंपल को चुनते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन, फिर डेटा की स्कोरिंग, फिर डेटा का इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, वो सब इसमें किया जाता है। एक और खास बात है जो सर्वे रिसर्चेज में हमको ध्यान रखने की होती है कि सर्वे रिसर्चेज आर कन्फाउंड विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया यानी कि एक निश्चित क्षेत्र से ही संबंधित होते हैं सर्वे रिसर्च, ये यूनिवर्सल नहीं हो सकते। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। और अगला जो मुद्दा हम लोग बात करने वाले हैं सर्वे रिसर्च के बारे में, वो है हमारा कंटेंट ऑफ सर्वे रिसर्च। कहां से मिलता है कंटेंट ऑफ सर्वे? डेटा कहां कहां से कलेक्ट हो सकता है, क्या कंटेंट होता है इसका? दो विद्वान हुए हैं जिनके नाम है कैम्पबेल और कैंटोना। ये कहते हैं कि सर्वे रिसर्च में हाउ मच, हाउ मेनी, हु, हाउ और व्हाई, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 तरीके के एरियाज में से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और वो 4 तरीके के एरिया जो हैं वही इसकी कंटेंट कही जाती है। ये डेटा 4 तरीके का हो सकता है सर्वे रिसर्च में। पहला हो सकता है पर्सनल डेटा, ठीक। दूसरा हो सकता है एनवायरमेंटल डेटा, एनवायरमेंटल डेटा। नेक्स्ट हो सकता है बिहेवियरल डेटा, बिहेवियरल डेटा व्यवहार से संबंधित डेटा। और एक तरीके का और डेटा हो सकता है, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डेटा, मनोवैज्ञानिक प्रदत्त। 4 तरीके के प्रदत्त हम इकट्ठा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब यहां पर एक दो बात और ध्यान रखने की होती है, वो भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने जो हमारी सर्वे रिसर्च होती है उस सर्वे रिसर्च की डिजाइन भी बताई है। डिजाइन ऑफ सर्वे रिसर्च, डिजाइन क्या होती है साहब, जरा देखते हैं डिजाइन के बारे में। ठीक है, फेस्टिंगर और कार्ट्स ने 5 तरीके की बताई है डिजाइन। कौन कौन सी 5 तरीके की देखते हैं साहब अभी, और क्या इनसे मतलब होता है, नाम ध्यान रखने की चीजें बहुत ज्यादा। एक तो होती है अनवेटेड रिसर्च डिजाइन, इसको हिंदी में कहा जाता है भार रहित प्रतिनिधियात्मक सर्वेक्षण, अनवेटेड। अनवेटेड, ठीक है। एक होती है डिवेटेड, डिवेटेड रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन अनवेटेड। और एक होती है डिवेटेड, एक होती है कॉन्ट्रास्ट सैंपलिंग, रिसर्च डिजाइन, ठीक। एक होती है सक्सेसिव क्रॉस सेक्शनल, सक्सेसिव क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन। एक होती है री इंटरव्यू रिसर्च डिजाइन। 5 तरीके की रिसर्च डिजाइन बताई जाती है सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए। अब जरा हम देखते हैं साहब कि ये क्या मीनिंग रखती है। तो अनवेटेड जो होती है, भार रहित जो होती है, उसमें क्या होता है कि जनसंख्या के किसी भी भाग को वेटेज नहीं दिया जाता।
रेंडमाइजेशन के बेस पर पूरी जनसंख्या में से सैंपल को चुन लिया जाता है। अनवेटेड, किसी भी एरिया को, किसी भी भाग को, कुछ भी लोगों को हम कोई भी वेटेज नहीं देते हैं, ये हो गई अनवेटेड। एक होती है डिवेटेड, विशेष भार प्राप्त प्रतिनिधियात्मक सर्वेक्षण, ये वाली। डिवेटेड अनवेटेड की बिल्कुल उल्टी है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ खास लोगों को या कुछ खास एरिया को वेटेज ज्यादा देते हैं और वहां से ज्यादा सैंपल ले लेते हैं, ये हो गई डिवेटेड। एक होती है जिसे कंट्रास्ट सैंपलिंग कहा जाता है। कंट्रास्ट सैंपलिंग का मतलब होता है विरोधी निदर्शन अभिकल्प। इसका मतलब यह होता है कि जब गुण अति न्यून या बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो दो विरोधी सैंपल लिए जाते हैं। एक ऐसी जगह से लिया जाएगा जहां पर वो गुण बहुत ज्यादा है, और एक ऐसी जगह से लिया जाएगा जहां पर वो गुण बहुत ज्यादा कम है। ये हो गया कंट्रास्ट। एक होती है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल का मैंने बता ही दिया आपको, एक ही पॉपुलेशन में से कई सारे सैंपल जब हम ले लेते हैं तो क्रॉस सेक्शनल हो जाता है। और एक होता है हमारा री इंटरव्यू। वैलिडेट करने के लिए अपने परिणामों को जब अनुसंधान करता एक ही सैंपल से 2 बार 3 बार या इससे भी ज्यादा सैंपल ले लेता है, उसे री इंटरव्यू। ठीक, अब एक चीज की और जरा हम बात कर लेते हैं सर्वेक्षण के बारे में, फिर इसको खत्म करेंगे, और वो होती है स्टेप्स ऑफ सर्वे। स्टेप्स कौन कौन से चरण होते हैं जब हम सर्वे अनुसंधान करते हैं तब? तो इसके मुख्य रूप से 6 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। ठीक, सामान्य रूप से जो रिसर्च के हैं आपने बात करी थी वही है, उनको थोड़ा डिटेल में हम लिखें। ठीक है, उद्देश्य परिकल्पना पहले वाले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। ये फर्स्ट स्टेप में तय किया जाता है, उद्देश्य क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, उसके बाद इसी में रिसर्च डिजाइन भी होती है, जिसमें आगे की पूरी प्रोसेस को हम तय कर लेते हैं। दूसरी स्टेज में क्या होता है, पॉपुलेशन, सैंपलिंग फ्रेम, सैंपल और टूल। पॉपुलेशन, सैंपलिंग फ्रेम, सैंपल और टूल, ये दूसरे स्टेज में आते हैं, इनको चुन लेते हैं हम। ठीक, तीसरे में आता है रीच अप टू सैंपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टूल प्रोसीजर। अब वो जाएंगे वहां पर और हम डेटा कलेक्ट करेंगे, प्रशासन। इसके साथ ही साथ इसी में स्कोरिंग भी यहीं पर आ जाएगा, स्कोरिंग भी आ जाएगा, और इसके साथ साथ हमारा एडिटिंग, कोई करेक्शन है वो भी हम यहां पर कर लेंगे। चौथी स्टेज में आएगा डेटा फीडिंग एंड डेटा एनालिसिस। डेटा फीडिंग एंड डेटा एनालिसिस, ये हम करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट हम करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो गई साहब आपकी, और लास्ट होता है रिसर्च रिपोर्ट। अब रिसर्च रिपोर्ट बन गई, थीसिस, और जाके जमा कर। तो ये है साहब कुल मिला के सर्वे रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजुअल कंपैरेटिव रिसर्च की, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।